स्टेशन आने के लिए अपना रेप करवाने की जरूरत नहीं है। तो मैं जब यहाँ आती हूँ तो एक महिला कांस्टेबल मुझे यहाँ मिलती है। उन्होंने मुझे बोला तेरा क्या बलात्कार हो गया क्या? शराब पी हुई थी, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था उसको क्या करना है। उसने मेरे को पहले चेस्ट पे मारा। के साथ बदतमीजी होती है, बात यहाँ तक पहुँच जाती है तो तुम्हारे कपड़े उतार कर तुम्हें मारा जाएगा। एक पुलिस वाला बोलता है पूरा करियर बर्बाद करके रख देंगे तुम्हारा। तुम थाने आए हो ना, तुमको दिखाते थाने के चक्कर कैसे खटवाते हैं। उनके सामने हमारा गला पकड़ा जाता है, हमको वापस से उनके सामने पीटा जाता है। तो जब मैंने गलत कर दिया, अगर मैं जयपुर में हूँ पढ़ने के लिए, कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी का रोज का नाटक है। किसी को भी हम पीट सकते हैं क्योंकि हम युवा नेता बन चुके हैं। कल हमको फील हुआ कि पावर अगर गलत आदमी के हाथ में चली जाए तो आप केवल रोड के कीड़े बन के रह जाते हो। उसे इस कदर नोच लिया जाता है क्योंकि यहाँ हर 3 दिन बाद मारपीट होती है, हर 3 दिन बाद बाउंसर बदल जाते हैं। वो बकायदा वो कंधे पे उसको हाथ रख के और उसको लेके आते हैं अपने साथ, जैसे वो उनके बहुत पुराने मित्र हो। यहाँ पे सोसाइटी के 20 लोग जो हमको वहाँ पीटने में इन्वॉल्व थे, वो यहाँ खड़े हैं। उन पुलिस वालों के सामने वो मेरे माँ बाप सबको गालियाँ दे रहे हैं। मीडिया कर्मी जब इनके रात को फुटेज बना रहा था, तब एक मीडिया कर्मी के साथ इतनी बुरी मारपीट की है कि उनको आरजीएचएस हॉस्पिटल से एसएमएस तक रेफर किया गया। नमस्कार, मैं उमरालिका मेड़तवाल, आप देख रहे हैं राजस्थान वन। सोचिए, सोसाइटी में एक महिला घुसती है, उसे छेड़ा जाता है, उसे इस कदर नोच लिया जाता है, और जब वो महिला पुलिस थाने पहुंचती है तो महिला कांस्टेबल उसे बोलती है कि तेरा रेप थोड़ी हो गया है, रेप का इंतजार कर ले, गालियां देकर भगा दिया जाता है। मेरे साथ राधिका मौजूद है। ये मेरे ठीक पीछे एक हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट्स है। आप सोचिए, हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट्स हैं, वहां रहती है। रात को सोसाइटी में जाती है तो किसी चीज को लेकर, गाड़ी खड़े करने को लेकर, इनके अध्यक्ष साहब, क्या नाम है उनका? सोहनपाल यादव। सोहनपाल यादव पहले तो इनसे बहसबाजी करते हैं और बहसबाजी करने के बाद इनके साथ बदतमीजी होती है। बात यहाँ तक पहुंच जाती है कि तुम्हारे कपड़े उतार कर तुम्हें मारा जाएगा। और तभी पुलिस थाने आती है। तो सोचिए, एसएचओ साहब, कांस्टेबल और जितने भी लोगों को इनकी सहायता करनी चाहिए, वो सहायता करने के बजाय इनसे कहते हैं कि तेरा रेप थोड़ी हो गया है। अब सोचिए, हमारा पुलिस स्टेशन, हमारे पुलिस वाले इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि तुम्हारा रेप हो जाए, तब जाकर हम कार्रवाई करेंगे। तो हम किससे न्याय की उम्मीद रखा है? कौन हमें न्याय दिलवाएगा? हाँ राधिका, बताओ तुम्हारे साथ क्या कुछ हुआ शुरू से, और किसके फ्लैट से किसने क्या कुछ किया? मैं मेरी सोसाइटी में एंटर करती हूँ। पिछले 6 या 7 महीने मैंने एक फ्लैट में रहा है। अभी जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ मैं पिछले 2 महीने से रह रही हूँ। बाकायदा मेरे पास मेरा रेंट एग्रीमेंट है। मैं गाड़ी से उतर के गई, मेरे को अभी ये फील हो रहा है कि शायद मुझे गाड़ी से उतर के नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि मैं महिला हूँ। मैं गाड़ी से उतर के गई, मैंने सोनपाल जी को बोला, सोनपाल जी गाड़ी हमारी है, अंदर लगवा लेने दीजिए। क्या बात है, आप हमेशा गाड़ी लगती है, क्यों नहीं लगवाने दे रहे हो? उन्होंने बोला मैंने नियम बनाया है। मैंने बोला आपने नियम कब बनाया? जस्ट अभी बनाया है। अच्छा। ठीक है, आप गाड़ी नहीं लगा पाओगे। मैंने पूछा कि सोनपाल जी हम यहाँ रेंट से रहते हैं, हम इस समय रात को 11 बजने वाले, हम गाड़ी कहाँ लगाने जाएं? मुझे कोई मतलब नहीं है, गाड़ी बाहर खड़ी कर दो, तुम भी बाहर निकल जाओ। अगर गाड़ी लगानी है तो तुम भी फ्लैट निकाल, अभी खाली करवाते हैं तुम्हें फ्लैट, तुम बाहर निकलिए। रात को बोलते हैं ऐसा। उसके बाद में हमने उनसे विनती की। उनके पास में एक मिश्रा जी बैठे थे, उन्होंने बोला गाड़ी लगा लेने दो। हमने, हमारा लड़ने का या फिर उनसे बहसबाजी करने का कोई उद्देश्य नहीं था। हम पीछे मुड़ते हैं, एक व्यक्ति आता है जिसने शराब पी हुई थी, काले कलर का टी शर्ट पहना हुआ था, वो यहाँ का बाउंसर है। उनको बकायदा सोनपाल जी ने रखा हुआ है। हम उसका नाम इसलिए नहीं जानते हैं क्योंकि यहाँ हर 3 दिन बाद मारपीट होती है, हर 3 दिन बाद बाउंसर बदल जाते हैं। अच्छा। हर 3 दिन बाद यहाँ पे गार्ड बदल जाते हैं। तो जब वो बाउंसर उसने पीछे से आके मेरे भाई को पकड़ा, तो दूसरे वाले भैया ने जब उसको पुश किया, वो मेरे भाई को मतलब पीटना चाह रहा था, और उसने ड्रिंक की हुई थी। वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि वो कर क्या रहा है। हमने बोला भैया आपने ड्रिंक कर रखी है, आप साइड में हटिए। अगर उस टाइम भी सोनपाल जी स्टैंड ले लेते कि भाई मारपीट की नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी ना, हमने आपसे कोई बदतमीजी की है, हम केवल आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारी गाड़ी अंदर लगाने दीजिए। आप केवल हमको इसलिए टॉर्चर कर रहे हैं क्योंकि हमारे पेरेंट्स यहाँ नहीं है, हम बैचलर्स हैं, दैट नॉट मीन्स। तब उसके बाद में वो मेरे बड़े वाले भाई को गले से आपके हाथ में बहुत देर से देख रही हूँ, ये क्यों नोचे गए? गले से उन्होंने मेरे भाई को नोचा। तब मुझे समझ में आया, मुझे कुछ सूझा ही नहीं। जब सामने कोई मेरे भाई को मार रहा है तो मैंने उसको जाके बोला कि मत कर, दूर से बात कर, जो भी बात है दूर से बात कर। उसने मेरे को, शराब पी हुई थी, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था उसको क्या करना है। उसने मेरे को पहले चेस्ट पे मारा, मैं गिरने वाली थी, भैया ने मेरे को संभाला। उसके बाद में उसने मेरे को जगह जगह से छिल दिया। और तुम्हारे अध्यक्ष साहब इसे देख रहे थे? बकायदा वहाँ खड़े होके देख रहे थे। मैंने कहा आप कुछ भी इसलिए नहीं बोल रहे हो ना ताकि आप कैमरे में आ जाओगे, तू बोल, तुम लड़ लो आपस में, मैं मेरा देख लूंगा। बकायदा उनके मुंह से ये लाइन थी। पुलिस स्टेशन में पुलिस स्टेशन वालों का क्या रुख था? उसके बाद में वहाँ पे हमको पीटते रहते हैं।
मेरे होता रहता है, आम बात है पीटा कूटा। मैं गेट पे थी, मैं गेट से बाहर निकलती हूँ, मैं भागी भागी पुलिस स्टेशन आती हूँ। पुलिस स्टेशन आने पे मुझे नहीं पता था यहाँ कौन डीओ है, कौन एसएचओ है। तो मैं जब यहाँ आती हूँ तो एक महिला कांस्टेबल मुझे यहाँ मिलती है। उन्होंने मुझे बोला सर अंदर है, अंदर जाके रिपोर्ट करवा दो, जबकि सर मेरे सामने यहाँ से निकल के जा रहे हैं। मुझे आइडिया ही नहीं था कि इन्हीं के पास मेरे को आना है। जब वो चले जाते हैं तो उसके बाद में मैं आती हूँ बाहर। मैंने बोला कि मैम वो सर कहाँ मिलेंगे, बैठ जा, इंतजार कर ले, अच्छा रात को 11 बजे तू थाने में क्या लेने आई है। अच्छा मैंने बोला कि मैम आपने बोला 10 मिनट वेट कर लो, यहाँ तो कोई है ही नहीं, एनआरआई गए हैं वो किसी काम से। अच्छा फिर मेरे को बोला बात क्या है। मैंने कहा मैम मारपीट हुई है मेरे साथ, मेरे भाइयों को पीट रहे हैं वहाँ। तेरा क्या बलात्कार हो गया क्या, अच्छा ऐसी मारपीट तेरे घर में नहीं होती क्या। अच्छा ये बोल के उसने मुझे निकाल दिया। मैं यहाँ खड़ी रही थोड़ी देर के लिए। उसके बाद मैंने वहाँ पे थोड़ा देर खड़ा होकर मैंने डिसाइड किया कि 112 पे कॉल करती हूँ। मैंने 112 पे कॉल किया। एक पीसीआर आती है, उस पीसीआर में जो पुलिस थे उनके सामने हमारा गला पकड़ा जाता है, हमको वापस से उनके सामने पीटा जाता है। हम उनसे काइंडली एक ही रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि जिस आदमी ने शराब पी के हमसे बदतमीजी की है आप उसे पुलिस स्टेशन लेके चलिए। तब सोनपाल को बकायदा वो कंधे पे उसको हाथ रख के और उसको लेके आते हैं अपने साथ, जैसे वो उनके बहुत पुराने मित्र हो। वो हमको बोलते हैं कि अध्यक्ष आ गया ना, सब आ गया, थाने चलना है तो चलो, नहीं तो अपना काम करो। हम थाने आते हैं, हमको थाने में एक ब्लैंक पेपर पकड़ा दिया जाता है। ये रूम आज हमको हमारे वकील के थ्रू पता चला है कि यहाँ बैठ के रिपोर्ट लिखनी होती है, हमारा रोज थाने में आना जाना नहीं होता है। हमको यहाँ खड़ा कर दिया जाता है एक पेपर लेके और हमको बोला जाता है लिखना है तो लिखो, नहीं तो थाने से बाहर निकलो। अच्छा तब मैंने यहाँ पे एक पुलिस कांस्टेबल थे जिनकी मूछ, मेरे को उनका फेस अच्छे से याद है। उन्होंने मुझे बोला, जो पीछे हैं वो ये थे? नहीं ये नहीं थे, एक लंबे से थे। उन्होंने मेरे को बोला ज्यादा तू, मैंने बोला कि सर हम पुलिस स्टेशन में खड़े रह सकते हैं, ये पब्लिक पहले से यहाँ पे हम अपने तो मेरे यहाँ नहीं आएंगे तो सर कहाँ जाएंगे। तो मेरे को बोलते तू कानून सिखाएगी क्या मेरे को, तू कानून सिखाएगी क्या। उसी बीच में यहाँ पे मतलब हम 3 बच्चे हैं, हम 3 बच्चे यहाँ खड़े हैं। हमारे किसी भी पेरेंट को या किसी भी जो भी हमारा गार्जियन है उसको अंदर नहीं आने दिया जाता है। यहाँ पे सोसाइटी के 20 लोग जो हमको वहाँ पीटने में इन्वॉल्व थे वो यहाँ खड़े हैं। उन पुलिस वालों के सामने वो मेरे माँ बाप सबको गालियाँ दे रहे हैं। एक लाइन थी उनकी कि तेरी जैसी एक लाइन थी, तेरी जैसी रांडे हमने बहुत देखी है। अच्छा और जिस महिला ने मेरे को बोला वो बकायदा मेरी माँ की उम्र की महिला थी। मैंने केवल उनको एक लाइन बोली कि आंटी जी कम से कम थोड़ी तो मानवता रखो, आपके बच्चे नहीं है क्या। इतनी सी लाइन पे मुझे बोलती है तेरे एक चाटा रखूंगी, बकायदा पुलिस वाले के सामने। पुलिस वाला तैयार है, अगर मैं पीछे नहीं हटूं तो पुलिस वाले के सामने मेरे को पीटने के लिए तैयार है। अगर पिटना ही था तो हम वही पिट लेते, हम पुलिस स्टेशन आते ही क्यों। हम केवल इस उम्मीद से आए थे कि शायद हमारी हेल्प की जाएगी। उसके बाद में एक पुलिस वाला बोलता है पूरा करियर बर्बाद करके रख देंगे तुम्हारा, तुम थाने आए हो ना, तुमको दिखाते थाने के चक्कर कैसे कटवाते हैं। मैंने बोला सर हम कंप्लेन करने आए हैं, हम एसीआर करने आए ही नहीं है। कंप्लेन मैं सिखाऊं, कंप्लेन जितना कहा जा रहा है ना उतना कर ले। उसके बाद हम थाने से चले जाते हैं, हमारे वकील साहब को कांटेक्ट करते हैं। उसके बाद में अभी सुबह हमारे सोसाइटी के लोग आके हमारे गेट पे खड़े होके बोले सामान खाली करो, निकलो यहाँ से। अच्छा हमने उनको बोला रेंट एग्रीमेंट में एटलीस्ट ये मेंशन होता है कि आप 15 डेज पहले हमको, हम कहाँ जाएं, रोड पे जाएं। गलती इतनी सी है, हम बैचलर्स हैं, हम रेंट दे रहे हैं पर हमारी कोई लाइफ नहीं है क्योंकि हम रोजगार में नहीं है। और अगर हम बैचलर्स हैं, हमारी गलती है। आई डोंट नो अनुपम अपार्टमेंट में क्या माहौल चल रहा है क्या नहीं। मैं यहाँ पिछले 7 या 8 महीने मैंने तमाम खबरें सुनी है कि इस फ्लैट में वेश्यावृत्ति जैसे काम भी तुम्हारे अध्यक्ष साहब जी, करवाते पहले मैं A1 ब्लॉक में रहा करती थी। A1 ब्लॉक में बकायदा मैं एक प्रोस्टिट्यूट को जानती हूँ, इसीलिए वो ब्लॉक हमने छोड़ा क्योंकि मेरे साथ मेरे भाई का छोटा बच्चा रहा करता था। बड़ा अजीब लगता था जब वो बच्चा बालकनी से ऐसी महिलाओं को, चाहे वो उनका कोई भी रोजगार होगा, पर जब महिलाओं को देखता था। मैंने उस बच्चे की वजह से यहाँ 2 BHK लिया। अगर मैं इतनी ही गलत थी, इतनी ही दिक्कत थी, तो क्या आपको पिछले 7 या 8 महीने से नहीं पता चला। कल अगर मैं इस सोसाइटी से निकल के अगर पुलिस स्टेशन नहीं आती हूँ तो ये कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि ये हमारी सोसाइटी का रोज का नाटक है। किसी को भी हम पीट सकते हैं क्योंकि हम युवा नेता बन चुके हैं।
अरे युवा नेता है क्या आपके जी अध्यक्ष साहब? जी 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 युवा नेता है क्या नाम है उनका? सोनपाल यादव युवा नेता है वो, बीजेपी से युवा नेता है वो। और कल हमको फील हुआ कि पावर अगर गलत आदमी के हाथ में चली जाए तो आप केवल रोड के कीड़े बन के रह जाते हो। मैम हमसे इतनी बदतमीजी की गई, वो औरत मुझे वहाँ पीटने के लिए तैयार है, वो 20 लोग मुझे, क्योंकि मेरे भाई बोल नहीं पा रहे थे। मेरी गलती इतनी है कि केवल मैं स्टैंड ले रही थी और मैं अपने राइट्स जानती हूँ। मेरे घर वालों ने अगर मुझे पढ़ाया है तो मेरे, चाहे मैं नहीं हूँ जो भी हूँ, बट मुझे अपने राइट्स पता है। मैं पुलिस स्टेशन आ सकती हूँ चाहे, और मेरे को पुलिस स्टेशन आने के लिए अपना रेप करवाने की जरूरत नहीं है। अगर रेप करवाने के बाद ही पुलिस स्टेशन आना है तो इनको लिखित में लिख के देना होगा कि जब मैं, तुम्हारी रिपोर्ट जब ही लिखी जाएगी जब तुम्हारा रेप होगा। न्याय की बात करते हैं। अच्छा सर, अभी कौन कौन सी धाराएं लगी, क्या कुछ वो बताइए। अभी मैडम जैसा कि पीड़िता ने मुझे जो बताया था उस हिसाब से मैंने सेक्शन 61, सेक्शन 74, 126, 135 BNS के अंदर रिपोर्ट दी है। और इंचार्ज साहब से मैं स्वयं मिला हूँ और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि जो पीड़िता के साथ घटना हुई है उस संबंध में आप रिपोर्ट दर्ज कीजिए। तब उन्होंने, जो DO साहब है, उनको लिखित रिपोर्ट देने के बाद में अब रिपोर्ट दर्ज करने की कार्रवाई कर रहे हैं। बाकी अब आगे क्या प्रोसीड करते हैं क्या नहीं करते, क्योंकि जो सामने बिल्डिंग है इनके प्रभाव में है वो। अच्छा। थाना मैनेजमेंट से चलता है, वहाँ के जो अध्यक्ष कहते हैं वैसे थाने इंचार्ज या जो थाना स्टाफ है वो काम करता है। अच्छा। यहाँ बिना वकील के या बिना किसी मीडिया कर्मी, जब इनके रात को फुटेज बना रहा था तब एक मीडिया कर्मी के साथ इतनी बुरी मारपीट की है कि उनको RGHS हॉस्पिटल से SMS तक रेफर किया गया है, क्योंकि उन्होंने पीड़िता की फुटेज बनाई थी कि इनके साथ क्या हुआ। वो खुद भी यहाँ मौजूद है, रिपोर्टर भी, वो भी अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं। अच्छा। अब रिपोर्ट देने के बाद में ये क्या करते हैं, बाकी इनके साथ जो हुआ है। SHO साहब का नाम क्या है? SHO साहब के नाम मुझे पता नहीं है, मैं तो वैसे मिला हूँ इनसे, इनके चैम्बर में मिला था। बाकी पीड़िता के मैंने हाथ देखे, इनके दोनों हाथों पे स्क्रैच हैं। जैसा इन्होंने बताया कि इनके साथ धारा 64 का ऑफेंस हुआ है BNS का। यानी कि अब आप सोच लीजिए, ये सब कुछ तो आम बात है, प्रताप नगर का पुलिस थाना है, तो आप यहाँ से न्याय की उम्मीद तो बिल्कुल मत लगाइए। रेप होने का इंतजार कीजिए, बलात्कार होने का इंतजार कीजिए। ये सहयोग SHO साहब, महिला कांस्टेबल, जिसका महिला इंतजार करती है कि सर जी महिला कांस्टेबल को आ जाने दीजिए तो हम शायद थोड़ा कंफर्टेबल होंगे। महिला कांस्टेबल कह रही है कि मैडम अभी बलात्कार नहीं हुआ है। अब सोचिए, पीछे हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट से, और वहाँ पर क्या नाम है तुम्हारे अध्यक्ष साहब का, भूल जा रही हूँ, सोहनपाल यादव। वो कोई छात्र नेता भी है, युवा नेता भी है। और सोचिए ये बदतमीजी हो रही है, कपड़े खोलने की बातें कही जा रही है, और पुलिस वाले यहाँ से, पुलिस स्टेशन से जिनसे न्याय की उम्मीद लगाई जाती है, वो जाकर अध्यक्ष साहब के कंधे पे हाथ रख रहे हैं और इनको बोल रहे हैं जो होगा वो देखा जाएगा। अब सोचिए, ये हमारे जयपुर की पुलिस, हमारे प्रताप नगर का पुलिस स्टेशन, या के SHO साहब, जो भी यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं, जो भी इनको लीड करते हैं, अगर वो देख रहे हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए। क्या आपके घर में बहन बेटी, आप उनके साथ भी अगर कुछ गलत हो जाता है तो क्या इसी बात का इंतजार करते हैं कि उनके साथ बलात्कार हो जाएगा? जो आप इस लड़की को बोल रहे हैं, सोचिए ये वो एक लड़की है जिसने आकर हमें ये सारी सच्चाई बताई है। यहाँ पे तमाम, मैं गारंटी के साथ ये बात कह सकती हूँ, यहाँ पे तमाम लड़कियां आती होंगी, तमाम लड़कियों के साथ ये चीजें, इससे बुरी चीजें भी होती होंगी, और यही बात यहाँ पे कही जाती होगी आपके साथ बलात्कार थोड़ी हुआ है। अब सोचिए क्या हो रहा है। कमिश्नर साहब तक जरूर ये वीडियो पहुंचनी चाहिए और सबको देखना चाहिए कि क्या कुछ हमारे प्रदेश में लड़कियों के साथ हो रहा है। पुलिस वाले ऐसे सहयोग कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? हमसे, उन महिला ने पुलिस वाले के सामने हमसे ये पूछा कि तेरा घर नहीं है, तू तेरे घर में क्यों नहीं है? मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, मैं पढ़ने के लिए यहाँ पे हूँ, तो क्या मैंने गलत कर दिया अगर मैं जयपुर में हूँ पढ़ने के लिए? इसका मतलब मैं कैरेक्टर लेस हूँ। अब आप सोचिए, ये सहयोग पुलिस वाले कर रहे हैं लोगों के साथ, ये पुलिस वालों की तरफ से कह दिया जा रहा है। आप क्या बोलेंगे इस पूरे मामले पर, जरूर बताइए, क्योंकि बड़ी शर्म आने वाली बात है। तब पुलिस वाले ऐसा व्यवहार लोगों के साथ करते तो आरोपियों को तो छोड़ दीजिए, फिर तो शायद आरोपियों का टैग भी पुलिस वालों को दे देना चाहिए। फिर कोई डिफरेंशिएट कोई भेदभाव नहीं रह गया, ये भी उसी थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब लोग एक ही थाली में आते हैं। आप क्या बोलेंगे पूरे मामले पर, हमें जरूर बताएं और ऐसे जुड़े राजस्थान के साथ। नमस्कार।